भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। भारत पर कनाडा के द्वारा एक बड़ा एलिगेशन लगाया गया है जिसमें बताया गया है भारत के द्वारा कनाडा के एक नागरिक जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, उनकी हत्या कर दी गई है और भारत की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आपको इससे पहले एक वीडियो देखनी चाहिए जिसमें उनके द्वारा जो भाषण है वो पार्लियामेंट में दिया गया था। लेकिन उससे पहले यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पे रेगुलर मिलती रहे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद मैं आपको पूरा इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। Agents of the government of India, the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians. पीएम द्वारा कहा गया है कि जो कनाडा है एक रूल ऑफ लॉ कंट्री है और साथ ही साथ जो कनाडा है वो अपनी सोवरेनिटी और वहाँ के जो लोग हैं जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इंडियन गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ है उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद कनाडा द्वारा इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया गया। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो कनाडा है उसके द्वारा ऐसा स्टेप क्यों लिया गया है और जो कनाडा है वो खालिस्तानी को समर्थक क्यों बना हुआ है। कनाडा है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन है वो ख़राब क्यों कर रहा है, इसके पीछे हम कई सारी जो रीज़न है वो जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है और इसके क्या रिलेशन थे खालिस्तानियों के साथ। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का एक नागरिक था जिसकी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है कुछ लोगों द्वारा। इसको भारत गवर्नमेंट द्वारा 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया गया था क्योंकि ये कई सारी एंटी एक्टिविटी जो इंडिया के खिलाफ की जाती थी उसमें इन्वॉल्व रहता था। इसके द्वारा एक फोर्स भी बनाई गई थी जिसका नाम था खालिस्तान टाइगर फोर्स। इसके जो रिलेशन थे वो जगजीत सिंह पन्नू के साथ थे जिसकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था सिख फॉर जस्टिस। कनाडा में जो पंजाबी लोगों की संख्या है यानी जो सिख लोगों की संख्या है वो लगभग 77 लाख के आसपास है और वहाँ की टोटल जनसंख्या का 2% है। और ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी को समर्थन में बोलने का दूसरा रीज़न ये है कि उनकी पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ कोalition है, यानी उनकी जो गवर्नमेंट है कोalition गवर्नमेंट है और जो दूसरी पार्टी है वो एक खालिस्तानी समर्थक की है जिसका नाम है जगमीत सिंह और उसकी पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इसलिए कनाडा के पीएम द्वारा खालिस्तानी को समर्थन किया जाता है और भारत के साथ वो अपने जो रिलेशन है वो ख़राब कर रहे हैं। भारत द्वारा भी कनाडा के खिलाफ एक बड़ा स्टेप उठाया गया है और उनके जो भारत में हाई कमीशन थे रॉन मैकी उनको 5 दिन के अंदर जो भारत है उसे छोड़ने के लिए कहा गया है और दूसरे जो डिप्लोमेट है ओलिवर उनको भी भारत सरकार द्वारा उनको जाने के लिए कह दिया गया है। टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि जो कनाडा है उसके द्वारा भारत के खिलाफ जो एडवाइजरी है नागरिक के लिए वो जारी कर दी गई है। इसके द्वारा कहा गया है कि इंडिया में आप तभी ट्रैवल करें जब आपको कोई ज़रूरी काम हो। कनाडा के पीएम के ऊपर खालिस्तान सेंटीमेंट इतने हावी हो चुके हैं कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं भारत के साथ और उनके जो रिलेशन है कितने ख़राब जा सकते हैं। का जो नुकसान है वो कनाडा को ही उठाना पड़ेगा। इसके रिस्पांस में जो भारत है उसके द्वारा भी कनाडा के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा इसको करेक्ट कर दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा कनाडा के खिलाफ सिटीजन्स के लिए जो एडवाइजरी है वो रिलीज़ की गई है। उनके द्वारा कहना कि भारत के लोग हैं उनको कनाडा में अपनी जो सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखना चाहिए और उनको कहा गया है कि जो खालिस्तानी सेंटीमेंट है उनसे वो दूर रहे। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरे देश है जिसमें यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनके द्वारा क्या कहा गया है इस एलिगेशन के ऊपर। क्योंकि पीएम द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड डील है वो कंटिन्यू रहेगी और इस डील के ऊपर कनाडा द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया इंडिया के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री उनका कहना है कि जो कन्वर्सेशन है कनाडा के पीएम के साथ हुई थी और उनके द्वारा कहा गया कि वो हमारे मित्र हैं और वो कनाडा की सोवरेनिटी को लेकर चिंतित हैं। अब देखना होगा कि इंडिया और जो कनाडा के रिलेशन है कितने ख़राब हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं और जो कनाडा है वो क्या एग्री होगा खालिस्तान सेंटीमेंट के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको लेकर। कि जो कनाडा है वो एक गढ़ बन चुका है यानी जो होम बन चुका है खालिस्तान सपोर्टर्स का। तो आपके क्या विचार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक नई वीडियो के साथ में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।